हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज से हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज हम पहले लेक्चर में अपना ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे। और इसके आने वाले लेक्चर्स में हम इसके क्वेश्चन जो होंगे उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये अपने पास हमने एक टेबल बना दिया और इसमें लिख दिया थीटा, ठीक है ना। और इसके बाद हमने ऐसे किया, यहाँ पर हमने लिखा 0 अंश, फिर ऐसे किया, यहाँ पर लिख दिया 30 अंश, फिर थोड़ा सा और दूर दूर कर देते हैं। अब ये अपने पास 45 और ये अपने पास 60 और ये अपने पास 90, ठीक है ना। ये हमने क्या बना दिया, टेबल बना दिया, ठीक है ना। अब देखो ये अपने पास क्या है। अब हम यहाँ पर गिनती लिखेंगे। देखो ये साइन थीटा, सबसे पहले हमारे क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमारा होता है क्या होता है, साइन थीटा। अब साइन थीटा इधर हम गिनती लिखते हैं 0 1 2 3 और 4। ये क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकालना इससे सीखेंगे, इससे आसानी से सीख जाएंगे। अभी हमने क्या किया, देखो सबसे पहला रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा होता है, जो कि हमने लिख दिया। फिर इसके बाद हमने गिनती किया, मतलब 0 अंश के नीचे 0, 30 अंश के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। अब क्या करेंगे, सभी के बटे 4 कर देंगे। ये सभी के बटे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक, कर दिया सभी के बटे 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, सभी पर रूट लगाना है हमको। ये लो, हमने इस पर भी रूट, इस पर भी रूट, इस पर भी रूट और इस पर भी रूट और इस पर भी रूट लगा दिया। अब देखो हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये हमारा 0/4 जो है, इसको तो 0 से करड़ी आउट होगा तो क्या मिलेगा, 0। और ये जब 4 का आउट होगा तो क्या मिलेगा, 2। अगर 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0। यानी कि इसका आंसर जो हमको मिलेगा क्या मिलेगा, 0। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको यानी कि √1/4 को, तो 1 का रूट क्या आउट होगा, 1 ही होगा, और 4 का क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा। अब ठीक इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस पे हमारा क्या मिलेगा, तो देखो √2 और ये क्या है, इसको हम चाहें तो 2/2 कर सकते, मतलब 2 गुणे 2 कर सकते हैं 4 को। तो एक रूट से एक रूट चला गया, ऊपर क्या रह गया, एक, नीचे क्या रह गया, √2 रह गया। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया 1/√2। अब ये हमारा देखो कैसे होगा, इसको हमने ऐसे रख दिया और ये 4 को क्या किया, करड़ी से आउट किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो अभी हमने इसको ऐसे कर दिया, यानी कि √3/2। और इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको देखो 4 एक एंड 4, रूट से रूट, और देखो 1/1 जब रूट में आ जाएगा अपना, तो ये बाहर निकलेगा तो 1/1 ही होगा, और डिवाइड करेंगे तो केवल 1 होगा हमारा। मतलब यहाँ तक कोई इशू नहीं है हमें। अभी देखो ये हमारा क्या हो गया, साइन थीटा का मान हमने आसानी से निकालना सीख लिया। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने गिनती लिखा 0 1 2 3 4, फिर सभी के बटे में 4 किया, इसके बाद रूट लगाया, फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया, आसानी से सॉल्व किया, जो कि हो गया। अब दूसरा हमारा आता है कॉस थीटा। दूसरा जो होता है हमारा कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान होता है। देखो जो साइन थीटा में है ना, उल्टा कर दो उसका उल्टा। जैसे कि मान लो देखो ये 90 का वैल्यू क्या है, 1, तो इसको कहां पर ले आओ, यहां पर ले आओ, उल्टा चल दो, मतलब पीछे से लिखते चले आओ। इसके बाद ये क्या अपना √3/2, ये यहाँ आ जाएगा। फिर ये क्या है, 1/√2, ये यहाँ आ जाएगा। ये इधर है, इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। कितना आसान है देखो। क्या करना है आपको, मतलब एक बार आप ऐसे चलते चले जाओ और वापस से ऐसे चलते चले आओ, ठीक है ना, ये आपको मिल गया। अब अगला जो हमारे पास होता है वो होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा के tan थीटा बराबर से पड़ा है साइन थीटा और बटे का कॉस थीटा। तो tan थीटा मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर क्या 0, कॉस थीटा की जगह पर क्या है 1, यानी कि 0/1। डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा हमको, 0 ही मिलेगा। तो ये हमारा पहला वैल्यू, यहाँ हम चाहें तो लिख सकते हैं, यानी कि 0/1, और इसके बाद बराबर से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। फिर इसके बाद यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, √3/2।
तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से कि 1/2, फिर √3/2, तो √3/2 मतलब भाग 3/2, 1/2 भाग है गुणा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे से चला गया, तो हमारा 1/√3 ये हमारा रह गया। तो इसको जो हमने सॉल्व किया तो क्या मिल गया, 1/√3 मिल गया। अभी इसको देखो अगर, तो ये 1/√2 फिर 1/√2, ये हमारा तो ऐसे है, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। वापस से अगर हम इसको देखें, यानी कि √3/2 और ये बटा यानी कि भाग 1/2, तो क्या हो जाएगा, √3/2 भाग है गुणा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे से चला गया, तो क्या रह गया, √3 हो गया हमारा। और देखिए 1/0, जब 1/0 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जब भी 0 से किसी अंक में भाग देते हैं तो वो इनफाइनाइट आता है, मतलब वो डिफाइन नहीं होता, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसके लिए, ठीक है ना। अब वापस से देखो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो आप, अभी क्या आपके पास आता है कॉसेक थीटा, क्या आता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा के बारे में जो हमने पढ़ा कॉसेक थीटा के बारे में हमने पढ़ा है, कॉसेक थीटा बराबर से होता है 1/sin थीटा, ठीक है ना, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा तो मतलब कॉसेक थीटा यानी कि 1 और बटे का साइन थीटा की जगह पर क्या है, 0। तो इसको क्या करेंगे, ये इनफाइनाइट हो जाएगा हमारा, यानी कि क्या लिखेंगे हम, देखो 1/sin थीटा, तो 1/0 यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक, ये पहला हमारा हो गया। दूसरा क्या हमारे पास देखो, दूसरा अभी फिर से इसके बटे का क्या करेंगे हम, मतलब 1/sin थीटा, तो 1/1/2, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या अपने पास है देखो, 1/sin थीटा, तो 1/, फिर 1/√2, ये ऊपर गया तो क्या हो गया, √2 हो गया, ये √2 हमारा हो गया। इसके बाद क्या होता है अपने पास देखो, ये 1/√3/2, तो ये ऊपर गया तो क्या हो गया, 2/√3, क्या होता है मतलब 1/, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर से, तो 1 और साइन थीटा की वैल्यू क्या, √3/2, तो ये 2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, बटे का √3, तो √3 हमारा हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, कि 2/√3। अभी हमारे पास क्या है देखो, 1/, वापस से साइन थीटा, कॉसेक थीटा का मान 1/sin थीटा, तो 1/1 टोटल डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1। तो इस तरह से हमको मिल गया। देखिए कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना बहुत आसान है, क्या करेंगे आप, जो साइन थीटा है ना हमारा, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर से क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, तो अभी कॉसेक थीटा बराबर से हमने लिख दिया 1/sin थीटा। अब 1 की जगह पर 1 लिखेंगे और साइन थीटा की जो भी वैल्यू उसको पुटअप करते जाओ। तो साइन थीटा की वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी, तो 1/0 किया, इनफाइनाइट आ गया। फिर दोबारा क्या था देखो 1, और इसके बाद साइन थीटा का मान 1/2, हमने क्या किया, 2 को क्या किया, ऊपर किया, तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। ऐसे हमको करते जाना है, इस तरह से हमको इसकी वैल्यू मिलती जाएगी। अब हमारे पास क्या आता है देखो, अब नेक्स्ट में जैसे कॉसेक थीटा के बाद हमारे पास आता है सेक थीटा, क्या आता है, सेक थीटा। और सेक थीटा के बारे में हमने पढ़ा है कि सेक थीटा बराबर से होता है 1 कॉस थीटा, इतना हम पढ़ रखे हैं। तो 1 कॉस थीटा, तो 1 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है भाई, पहले ही 1, 1/1 यानी कि 1, तो ये क्या हो गया हमारा, सेक थीटा का मान क्या हो गया, 1/1 बराबर से 1। अभी क्या अपने पास फिर से वापस से क्या हो जाएगा हमारा देखो, 1/√3/2, ये एक कहाँ से आया भाई, देखो एक सेक थीटा बराबर से 1 कॉस थीटा, तो 1 अपनी जगह पर कॉस थीटा की वैल्यू हमने √3/2 लिख दिया। अब ये क्या हो गया हमारा, 2/√3 हो गया। इसके बाद क्या अपने पास है देखो, वापस से हम क्या करेंगे भाई, 1 और बटे का ये अपना लिखते जाएंगे, 1/√2, ये क्या हो जाएगा, √2, ठीक है ना। इसके बाद क्या अपने पास देखो, 1/2 बटे का √3, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3/2। इसके बाद क्या अपने पास देखो, यानी कि 1 का कॉस थीटा, तो 1 और बटे का कॉस थीटा की जगह पर क्या है, 0 अपने पास, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फिर से इनफाइनाइट मिल जाएगा। कितना आसान होता है, देखो ध्यान से। अब की बार अपने पास जो होता है रेशियो, किसका निकालना होता है हमको, कॉट थीटा का, कॉट थीटा का। देखो सेक थीटा भी आसान था हमारा, सेक थीटा कैसे निकल गया, 1 का कॉस थीटा करते जाना है, मतलब 1 और बटे का कॉस थीटा का मान 1, तो हमने 1 लिख दिया, बराबर 1 से 1 में डिवाइड किया तो 1 हमको मिल गया। फिर वापस से 1 कॉस थीटा, तो 1 हमने लिख दिया, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2, इसको डिवाइड किया, फिर हमको ये मिल गया। ये ऐसे हमारा हो गया, फिर ये ऐसे ऐसे से हम करते इसको कर दिए। अब अपने पास क्या है, कॉट थीटा, क्या है,
कॉट थीटा। अभी कॉट थीटा बराबर से क्या होता है 1 बटे का tan थीटा, आप जान लो कॉट थीटा बराबर से होता है 1 बटे का tan थीटा। अभी कॉट थीटा और 1 बटे का tan थीटा, तो देखो 1 और tan थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 0। वापस से हम जब ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है ना, मतलब नॉन डिफाइंड ही मिलेगा। अभी अपने को क्या करना है 1 बटे का tan थीटा वापस से, तो 1 और बटे का tan थीटा का मान क्या है 1 बटे का अंडर रूट 3, इसको वापस से करेंगे तो क्या मिल जाएगा अंडर रूट 3, एक काट थीटा का मान हो गया। इसके बाद क्या अपने पास 1 और बटे का 1, ये डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1। अभी क्या अपने पास 1 बटे का tan थीटा का मान क्या होता है 1 बटे का कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या होता है 1 बटे का tan थीटा, तो 1 और tan थीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 ये अपना हो गया। इसके बाद क्या है ये अपने पास देखो 1 बटे का मतलब ये 1 और यहाँ क्या है इनफाइनाइट, तो इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट ही आएगा ना, ठीक है ना। अभी तो ये अपने पास ये अपना वैल्यू मिल गया। इस तरह से हमने निकालना सीखा। देखो हमें निकालने में दिक्कत कहां से आती है, हमको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। और ये ऊपर मतलब इतने खाने आपको बना लेने हैं 0, 30, 45 से गिनकर बना लेने हैं आपको 60, 90। इसके बाद क्या करना है भाई गिनती कर देना 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद में क्या करना है सभी के नीचे 4 कर देना है, इसके बाद अंडर रूट लगा देना, फिर इनको ऊपर वाले को सॉल्व कर लेना है। यहाँ से आपको साइन थीटा का मान मिल गया। फिर उल्टा जब आप करेंगे साइन थीटा के मान को उल्टा पुटअप कर दो, जैसे कि साइन का जो 90 का मान है वो यहाँ पर पहले खाने में लाकर रख दो, ये जो इसका मान है ये यहाँ लाकर रख दो, इसका मान यहाँ, इसका मान वापस से यहाँ आ गया, इसका मान यहाँ आ गया, मतलब उल्टा करते चले जाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा साइन कॉस का मिल गया। अब tan का निकालना, तो tan के बारे में हमने पढ़ा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। फिर कॉसेक का आया तो 1 बटे का साइन थीटा होता है। फिर सेक का आया तो 1 बटे का कॉस थीटा होता है। फिर कॉट का आया तो 1 बटे का tan थीटा होता है। इस तरह से हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है, जिसको हम आसानी से चाहे तो निकाल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। देखिए ये हमने आपको आज ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकालना सिखाया, इसके मान निकालना सिखाया। और अगर देखिए इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।